आज हम एक ऐसे विषय पर ये गहरी चर्चा करने वाले हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज भी लोगों के दिमाग में एक बहुत अजीब सी धारणा बनी हुई है इसको लेकर। हाँ, वो टीवी शोज या फिल्मों वाली धारणा ना, जहाँ एक हैकर अंधेरे कमरे में बैठा है, स्क्रीन पर हरी लाइनें तेजी से ऊपर जा रही हैं बिल्कुल वही। और वो कीबोर्ड पर इतनी जोर से उंगलियां चला रहा होता है जैसे कोई पियानो बजा रहा हो। एकदम सही कहा। पॉप कल्चर ने तो शायद यही सिखाया है कि कोडिंग का मतलब बस हजारों लाइन का कोड तेजी से टाइप करना है। लेकिन जो लोग इस इंडस्ट्री में सच में काम करते हैं, जो हर रोज कोड लिखते हैं, उन्हें पता है कि असलियत इससे बहुत अलग है। मतलब सच तो यह है कि टाइप करना सबसे आसान हिस्सा है। यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। आधुनिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में असली चुनौती ज्यादा कोड लिखना नहीं है, बल्कि बेहतर और सुरक्षित कोड को तेजी से लिखना है। तो हमारा आज का ये गहन विश्लेषण इसी पर केंद्रित है। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है आज, वो जेट ब्रेन्स के इंटेलिजे आइडिया के बारे में बात करता है। और आज का हमारा मिशन क्या है? मिशन बहुत साफ है। हमें उन 5 खास फीचर्स को समझना है जो किसी भी डेवलपर की प्रोडक्टिविटी को तुरंत बढ़ा सकते हैं, यानी कोडिंग को एक मैनुअल मजदूरी से निकालकर एक क्रिएटिव प्रोसेस बना सकते हैं। सही बात है। और प्रोडक्टिविटी की जब बात होती है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक आईडी यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का आखिर में रोल क्या होता है। अगर हम थोड़ा पिछले दशक में जाएं, तो डेवलपर्स साधारण टेक्स्ट एडिटर्स में कोड लिखते थे, फिर अलग से कंपाइलर चलाते थे, फिर टर्मिनल में जाके डीबग करते थे। वो एक बहुत ही टुकड़ों में बटा हुआ प्रोसेस था। हाँ, वो अलग अलग विंडोज के बीच घूमते रहना बहुत थका देने वाला काम था। बिल्कुल। लेकिन आज एक बेहतरीन आईडीई सिर्फ एक टूल नहीं है। मेरा मानना है कि ये डेवलपर का सबसे बड़ा सहयोगी है। एक ऐसा पार्टनर जो कॉग्निटिव लोड को कम करता है, यानी जो दिमागी थकान होती है ना, उसे बैकग्राउंड में हैंडल कर लेता है। जैसे कि फाइल मैनेजमेंट हो गया या सिंटैक्स के लंबे चौड़े नियम। हाँ, और डिपेंडेंसीज का वो पूरा जाल। एक अच्छा आईडी इन सारी जटिलताओं को छुपा लेता है। इसका सीधा असर ये होता है कि डेवलपर अपना पूरा ध्यान उस असली बिजनेस प्रॉब्लम पर लगा पाता है जिसे सुलझाने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सोर्स मटेरियल में डेवलपर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जिस सबसे पहली चीज पर जोर दिया गया है वो है स्मार्ट कोड कंप्लीशन। अब जब कोई आम इंसान कोड कंप्लीशन के बारे में सुनता है तो उसे लगता है कि ये तो वही हमारे स्मार्टफोन के कीबोर्ड वाले ऑटो कंप्लीट जैसा ही कुछ होगा। अरे नहीं नहीं, इसे फोन के ऑटो कंप्लीट से जोड़ना एक बहुत बड़ी टेक्निकल भूल होगी। ऐसा क्यों? दोनों में आखिर फर्क क्या है? हम टाइप करते हैं और वो आगे का शब्द बता देता है। देखिए, स्मार्टफोन का कीबोर्ड मुख्य रूप से डिक्शनरी और आपके पिछले टाइप किए गए शब्दों की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। लेकिन इंटेलिजे आइडिया में जो कॉन्टेक्स्ट अवेयर यानी संदर्भ समझने वाली तकनीक है, वो बिल्कुल अलग लेवल पर काम करती है। तो क्या ये सिर्फ टेक्स्ट को नहीं पढ़ रहा है? बिल्कुल नहीं। जब एक डेवलपर कोड लिख रहा होता है तो बैकग्राउंड में आईडी पूरे प्रोजेक्ट का एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, या जिसे हम एएसटी कहते हैं, वो तैयार कर रहा होता है। एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री यानी ये सिर्फ शब्दों का मेल नहीं है। सही पकड़ा। सरल भाषा में कहें तो ये कोड के लॉजिक, उसके स्ट्रक्चर और उसके ग्रामर को गहराई से समझता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं कोई वेरिएबल या मेथड टाइप कर रही हूँ तो ये मेरे प्रोजेक्ट की पूरी हिस्ट्री और आर्किटेक्चर को ध्यान में रख रहा है। ये सिर्फ नाम मैच नहीं कर रहा है। एकदम। मान लीजिए कोई डेवलपर जावा या कॉटलिन में एक काफी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है। जब वो डॉट टाइप करता है तो इंटेलिजे सिर्फ उन सारे मेथड्स की लिस्ट नहीं खोल देता जो उस नाम से शुरू होते हैं। हाँ, क्योंकि वैसे तो हजारों मेथड्स हो सकते हैं। वही तो। वो देखता है कि आप किस क्लास में हैं, उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, उसका स्कोप क्या है, और यहाँ तक कि ये भी देखता है कि उस विशेष स्थिति में कौन सा मेथड रिटर्न टाइप के हिसाब से सबसे फिट बैठेगा। ये तो सच में कॉन्टेक्स्ट को समझना हुआ। हाँ, वो उन हजारों संभावनाओं को फिल्टर करके आपको वही 2 या 3 सटीक विकल्प देता है जिनकी आपको सच में जरूरत है। ये तो बहुत बड़ा टाइम सेवर है। मतलब जो लोग इस फील्ड में हैं उन्होंने वो दिन देखे हैं जब एक मिसिंग सेमीकोलन या गलत स्पेलिंग वाले मेथड को ढूंढने में डेवलपर्स ने अपनी आधी जिंदगी और 3 कप कॉफी बर्बाद कर दी हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा जब हम किसी नए एपीआई के साथ काम कर रहे होते हैं तो हर एक मेथड को जुबानी याद रखना तो इंसान के बस की बात है ही नहीं। और यहीं पर इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा नजर आता है। जब आप किसी नई लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं
तो आपको बार बार ब्राउजर में जाकर डॉक्यूमेंटेशन खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि आईडीई खुद आपको बता रहा है कि क्या करना है। हाँ, वो खुद बताता है कि कौन सा पैरामीटर्स पास करने हैं। इससे होता यह है कि सिंटैक्स एरर आने से पहले ही रुक जाते हैं। आप कोड लिखते जाते हैं और आईडी आपको रास्ता दिखाता जाता है। अब इसी से जुड़ा एक और पहलू है जो आजकल टेक की दुनिया में हर जगह छाया हुआ है। मैं एआई की बात कर रही हूँ। हाँ, एआई आजकल हर जगह है। सोर्स मटेरियल में एआई असिस्टेड कोडिंग की काफी बात की गई है, लेकिन एक सवाल जो अक्सर उठता है और जिसका जवाब शायद हर डेवलपर जानना चाहता है, वो ये कि क्या एआई सच में एक डेवलपर के वर्कफ्लो में मदद करता है या फिर ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि मॉडर्न इंटेलिजेंट आइडिया वर्जन्स में एआई को जिस तरह से इंटीग्रेट किया गया है वो किसी गिमिक से बहुत दूर की चीज है। मतलब ये सच में काम करता है? बहुत बखूबी काम करता है। ये सिर्फ कोड की अगली लाइन का अंदाजा नहीं लगाता। कई बार जब आप कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखना शुरू करते हैं तो एआई आपके इंटेंट को, यानी आपके इरादे को पहचान लेता है। इरादे को पहचान लेता है, ये थोड़ा डिटेल में समझाइए। जैसे मान लीजिए आप एक डेटाबेस से यूजर का डेटा निकालने का फंक्शन लिख रहे हैं। एआई समझ जाएगा कि आप क्या चाहते हैं और वो पूरे के पूरे ब्लॉक या फंक्शन का ही सुझाव दे देगा। तो क्या वो बॉयलर प्लेट कोड भी लिख सकता है, जो कि अक्सर सबसे उबाऊ काम होता है? बिल्कुल, ये आपके प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट को समझकर वो लंबा चौड़ा बॉयलर प्लेट कोड खुद लिख देता है। लेकिन देखिए, यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और मैं जानती हूँ कि कई सीनियर डेवलपर्स ये सोचते हैं, अगर एआई मेरे लिए कोड के पूरे ब्लॉक्स खुद लिख रहा है तो क्या इससे लेजी कोडिंग नहीं बढ़ेगी? लेजी कोडिंग का डर? हाँ। मेरा मतलब है, क्या इससे डेवलपर्स का खुद का लॉजिक सोचने का तरीका कमजोर नहीं हो जाएगा? वो तो बस सजेशन एक्सेप्ट करते जाएंगे। ये एक बहुत ही जायज चिंता है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन हमें इसे एक अलग नजरिए से देखना होगा। कैसा नजरिया? सोर्स मटेरियल इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये एआई टूल आपको रिप्लेस करने के लिए नहीं बनाया गया है। ये आपके साथ कोलैबोरेशन यानी मिलकर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक सहयोगी की तरह? सही कहा। ये एक ऑटो पायलट नहीं है, ये को पायलट है। जब डेवलपर कोड टाइप कर रहा होता है तो एआई पीछे बैकग्राउंड में अपना काम कर रहा होता है। तो वो एरर्स भी ढूंढता है? हाँ, वो टाइप करते समय ही संभावित बग्स को पकड़ लेता है, जैसे कि वो डराना नल पॉइंटर एक्सेप्शन या मेमोरी लीक्स, जो बाद में बहुत परेशान करते हैं। और इन बग्स को ढूंढना बाद में सरदर्द बन जाता है। हाँ, एकदम। इसके अलावा वो कोड को ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड और पढ़ने में आसान बनाने के सुझाव भी देता है। इससे होता यह है कि डेवलपर अपना फोकस सिंटैक्स या छोटी-मोटी गलतियों से हटाकर सिस्टम के आर्किटेक्चर और कोर बिजनेस लॉजिक पर लगा पाता है। यानी उन चीजों पर जो मशीन खुद नहीं सोच सकती। वही तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोड लिखने के बाद डीबगिंग में जो घंटों का समय लगता था, वो अब लगभग खत्म हो जाता है। और यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम सोचें तो कोड को पहली बार लिखना तो शायद आसान हो सकता है, लेकिन लिखे हुए कोड में बाद में बदलाव करना, जिसे हमारी फील्ड में रीफैक्टरिंग कहते हैं। रीफैक्टरिंग का नाम सुनते ही कई लोगों को पसीना आ जाता है। हाँ, वो एक अलग ही चुनौती है। अगर आपने कभी किसी पुराने और बहुत बड़े कोड बेस पर काम किया है तो आपको पता होगा कि एक छोटा सा बदलाव करने में भी कितना डर लगता है। अगर हम इसको बड़ी पिक्चर से कनेक्ट करें ना, तो एंटरप्राइज एप्लीकेशंस का आकार सच में बहुत विशाल होता है। उनमें लाखों लाइनों का कोड होता है और दर्जनों डेवलपर्स एक ही समय पर उस पर काम कर रहे होते हैं। एक ही कोड बेस पर इतने लोग? हाँ, अब आप कल्पना कीजिए कि आपको किसी कोर क्लास का नाम बदलना है। एक ऐसी क्लास जो डेटाबेस के लेयर से लेकर फ्रंट एंड के एपीआई तक हर जगह इस्तेमाल हो रही है। या फिर किसी एक बहुत बड़े और उलझे हुए मेथड को छोटे छोटे साफ सुथरे हिस्सों में बांटना है, जिसे एक्सट्रैक्टिंग कहते हैं। बिल्कुल। अगर आप इस काम को पुराने तरीके से, यानी फाइंड एंड रिप्लेस की मदद से मैनुअल तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? ये बिल्कुल चलती हुई ट्रेन का इंजन बदलने जैसा होगा। एक गलत तार कटा या एक भी पुराना रेफरेंस छूटा और पूरा का पूरा एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा। ये तो सच में किसी भी डेवलपर के लिए बहुत डराने वाला सपना है, क्योंकि फाइंड एंड रिप्लेस तो एक टेक्स्ट पर आधारित सर्च है ना। सही बात है, वो कॉन्टेक्स्ट नहीं देखता। जैसे अगर मेरे पास यूजर नाम का एक वेरिएबल है और यूजर नाम की ही एक आर्म स्ट्रिंग कहीं और कमेंट में लिखी है, तो मैनुअल सर्च तो दोनों को बदल देगा और पूरा सिस्टम वही टूट जाएगा। और यहीं पर इंटेलिजेंट आइडिया इसे सुरक्षित बनाता है। यहीं पर वो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री या एएसटी और प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर की गहराई वाली समझ वापस काम आती है। तो इंटेलिजे का रीफैक्टरिंग इंजन अलग कैसे काम करता है?
देखिए, इंटेलिजे का रिफैक्टरिंग सिस्टम दुनिया के सबसे ताकतवर टूल्स में से एक माना जाता है। जब आप इंटेलिजे में किसी मेथड या क्लास को रीनेम करते हैं या किसी और पैकेज में मूव करते हैं, तो आईडीई सिर्फ टेक्स्ट को नहीं बदलता। तो वो क्या करता है? वो पूरे प्रोजेक्ट को एक मैप की तरह देखता है। वो ध्यान से समझता है कि ये यूजर क्लास कहाँ-कहाँ इंप्लीमेंट हुई है, कौन-कौन सी फाइल्स में इसका असली टेक्निकल रेफरेंस है, और वो सिर्फ उन्हीं सटीक जगहों पर जाकर अपडेट करता है। यानी वो कमेंट्स और बिना जुड़ी हुई आर्म स्ट्रिंग्स को नहीं छेड़ेगा? एकदम सही। वो उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर देगा। वो पूरे प्रोजेक्ट में जहां-जहां उस मेथड का सही में लॉजिक के हिसाब से इस्तेमाल हुआ है, उन सभी रेफरेंसेस को एक साथ सुरक्षित तरीके से अपडेट कर देता है। ये तो कमाल है। और अगर कोई ऐसा बदलाव आप कर रहे हैं जिससे कोड ब्रेक होने वाला होगा, तो आईडी पहले ही एक लाल रंग का वार्निंग पॉपअप दिखा देगा। वार्निंग में क्या बताएगा? वो साफ बता देगा कि अगर आपने ये किया तो फला फाइल में एरर आ जाएगा। बड़ी टीम्स के लिए ये रिफैक्टरिंग के डर को पूरी तरह से खत्म कर देता है। इसका मतलब है कि डेवलपर्स बिना डरे अपने कोड को लगातार सुधार सकते हैं, जिसे हम क्लीन कोड प्रैक्टिस कहते हैं, क्योंकि अब टूल उनका ध्यान रख रहा है। सही कहा। ये तो सच में ऐसा है जैसे किसी बड़ी इमारत की नींव को बिना इमारत गिराए मजबूत कर देना। अब जब कोड लिखा जा रहा है और सुरक्षित तरीके से रिफैक्टर भी हो रहा है, तो इसके बाद जो कोडर्स का सबसे बड़ा दर्द होता है वो क्या है? वो है फ्लो का टूटना। फ्लो का टूटना सबसे फ्रस्ट्रेटिंग होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक टर्म है बीइंग इन द जोन। इस जोन में होना बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। आप एक बहुत गहरे लॉजिक पर काम कर रहे हैं, सब कुछ आपके दिमाग में मैप हो चुका है, और अचानक आपको अपना कोड सेव करके सर्वर पर डालना है, और इसके लिए आपको अपना कोड एडिटर छोड़कर एक अलग टर्मिनल खोलना पड़ता है। सोर्स मटेरियल में इस थकान भरे प्रोसेस को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहा गया है, और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किसी भी डेवलपर की प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों? इससे इतना नुकसान कैसे होता है? जैसे ही आप अपनी मेन स्क्रीन बदलते हैं, टर्मिनल पर जाते हैं और कमांड लिखने लगते हैं, आपकी वो गहरी एकाग्रता टूट जाती है। अब आधुनिक सॉफ्टवेयर विकास में वर्जन कंट्रोल जैसे कि गिट के बना तो काम हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि टीम के साथ कोड शेयर करना है या किसी पुरानी स्टेट पर वापस जाना है तो गिट तो जरूरी है। जरूरी है, लेकिन टर्मिनल पर लंबी लंबी गिट कमांड्स चलाना हमेशा आसान या सहज नहीं होता। इंटेलिजे आइडिया ने इस पूरी परेशानी को समझा और इस पूरी प्रक्रिया को अपने अंदर ही इनबिल्ट कर लिया है। इसका क्या मतलब वो डेवलपर्स के वर्कफ्लो के लिए? इसका मतलब है कि आपको कमिट करने, रिपॉजिटरी में पुश करने या कोई नई ब्रांच बनाने के लिए आईडी के विंडो को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ उसी स्क्रीन पर बटन्स और शॉर्टकट्स के जरिए हो जाता है। हम सब जानते हैं कि कमांड लाइन पर ये देखना कि पुरानी फाइल और नई फाइल में आखिर क्या अंतर है, ये काफी मुश्किल हो सकता है। वहां तो टर्मिनल पर सिर्फ कुछ प्लस और माइनस के निशान दिखते हैं। हाँ, और टर्मिनल की उन काली सफेद लाइनों के बीच अंतर समझना दिमागी तौर पर काफी थका देने वाला होता है। लेकिन इंटेलिजे में जो विजुअल डिफ टूल है, वो इस अनुभव को पूरी तरह से बदल देता है। विजुअल डिफ टूल कैसे काम करता है? आपको स्क्रीन पर पुरानी और नई फाइल एक ही साथ आमने सामने दिखती है, और जो भी लाइनें हटाई या जोड़ी गई हैं, वो लाल और हरे रंग में बिल्कुल स्पष्ट रूप से हाईलाइट होती हैं। वाओ! और सबसे बड़ी राहत तो तब मिलती है जब मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। अरे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी जब दो लोगों ने एक ही समय पर एक ही फाइल में अलग-अलग बदलाव कर दिए हों। ये तो सच में किसी बुरे सपने जैसा होता है। बिल्कुल। किसी भी डेवलपर से पूछिए, टर्मिनल पर इस उलझन को सुलझाना एक डरावना अनुभव हो सकता है। कई बार लोग गलती से सही कोड उड़ा देते हैं। तो इंटेलिजे इस नाइटमेयर को कैसे सॉल्व करता है? आईडीई के अंदर आपको एक विजुअल 3-वे मर्ज टूल मिलता है। 3-वे मर्ज, उसमें क्या-क्या दिखता है? इसमें आप साफ देख सकते हैं कि सर्वर पर ओरिजिनल फाइल में क्या है, आपके अपने लोकल वर्जन में क्या है, और बीच में रिजल्ट कैसा दिखेगा। यानी पूरा कंट्रोल विजुअल फॉर्मेट में मिल जाता है। हाँ, आप बस क्लिक करके चुन सकते हैं कि मुझे सर्वर का कोड रखना है या अपना कोड रखना है या दोनों को मिला के रखना है। ये गिटहब और गिटलैब जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ इतनी सहजता से काम करता है कि आपको महसूस ही नहीं होता कि आप कोई बाहरी वर्जन कंट्रोल टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो सहजता है जिसके बारे में आपने बात की, यही तो वो चीज़ है जो काम को मज़ेदार बनाती है। अब आते हैं उस आखिरी पहलू पर जो आज के डेवलपमेंट की वैसे देखा जाए तो रीढ़ की हड्डी है। मैं फ्रेमवर्क सपोर्ट की बात कर रही हूँ। हाँ, फ्रेमवर्क्स के बिना तो आजकल काम होता ही नहीं। आज के समय में शायद ही कोई स्क्रैच से, यानी बिल्कुल शून्य से बैठकर पूरा वेब सर्वर या एप्लीकेशन लिखता हो। हम सभी आधुनिक फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं।
सोर्स मटेरियल में विशेष रूप से स्प्रिंग बूट, कॉटलिन और जावा इकोसिस्टम का जिक्र किया गया है। स्प्रिंग बूट तो लगभग हर बड़ी एंटरप्राइज कंपनी यूज करती है। बिल्कुल। जब कोई इन भारी भरकम तकनीकों पर काम कर रहा होता है तो इंटेलिजे का ये जो जादू है वो आखिर कैसे काम करता है? देखिए, फ्रेमवर्क्स किसी भी बड़े एप्लीकेशन को तेजी से बनाने में बहुत मदद करते हैं, लेकिन उनका अपना एक भारी ओवरहेड होता है। ओवरहेड से आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि उनमें बहुत सी कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन फाइलें होती हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन जैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अक्सर एक फाइल का कनेक्शन दूसरी फाइल से किसी XML डॉक्यूमेंट या लंबे एनोटेशंस के जरिए जुड़ा होता है। हाँ, वो फाइल लिंकिंग बहुत अजीब हो सकती है। अगर आप एक साधारण कोड एडिटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ये सब खुद अपने दिमाग में याद रखना पड़ता है। आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा बीन कहाँ इंजेक्ट हो रहा है। जो कि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में जहां हजारों फाइलें हों, वहां बिल्कुल असंभव सा है। एकदम असंभव। और यहीं पर इंटेलिजे आइडिया की खासियत सामने आती है कि ये इन फ्रेमवर्क्स को नेटिवली समझता है। नेटिवली समझने का क्या फायदा होता है कोड करते वक्त? उदाहरण के लिए, जब आप स्प्रिंग बूट में काम कर रहे होते हैं, तो आईडी आपको बिना बताए खुद ब खुद समझ जाता है कि कौन सी क्लास एक कंट्रोलर है, कौन सी क्लास बैकएंड की सर्विस है और कौन सा हिस्सा डेटाबेस से सीधा जुड़ा है। तो इससे नेविगेशन आसान हो जाता होगा? बहुत आसान। अगर आप किसी इंटरफेस पर क्लिक करते हैं, तो वो तुरंत आपको बता देता है कि इसे पूरे प्रोजेक्ट में कहाँ-कहाँ इंप्लीमेंट किया गया है। आपको फाइलों के उन लंबे रास्तों को मैनुअल रूप से लिंक करने की या सिंटैक्स एरर वाली कॉन्फ़िगरेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या इसके लिए कोई स्पेशल इंटरफेस होता है आईडीई में? हाँ, वो आपको लेफ्ट साइड में एक गटर आइकन दे देता है, एक छोटा सा सिंबल, जिस पर आप बस एक क्लिक करते हैं और आप सीधे उस फाइल पर पहुंच जाते हैं जहां वो विशेष डिपेंडेंसी डिफाइन की गई है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर कोई सोचे तो हमने आज इस चर्चा में जो कुछ भी देखा है उसे अगर हम समेटें तो हमने सबसे पहले उस स्मार्ट कोड कंप्लीशन की बात की, जो आपके कोड का कॉन्टेक्स्ट और उसका ग्रामर बिल्कुल एक इंसान की तरह समझता है। सही। फिर हमने एआई की बात की। हाँ, हमने उस एआई असिस्टेंट को समझा जो आपके साथ मिलकर एक पार्टनर की तरह कोड लिखता है और संभावित बग्स को रन होने से पहले ही पकड़ लेता है। फिर हमने उस ताकतवर रिफैक्टरिंग टूल को देखा जो लाखों लाइनों के कोड में भी बिना किसी डर के बदलाव करने की आजादी देता है। और उसके बाद वर्जन कंट्रोल का वो सीमलेस अनुभव। बिल्कुल, विजुअल गिट इंटीग्रेशन और उस डीप फ्रेमवर्क सपोर्ट की बात की हमने, जो किसी भी डेवलपर के फ्लो स्टेट को टूटने नहीं देते। तो इन सारी बातों का सार यही है कि जो टूल एक डेवलपर इस्तेमाल करता है वो अब महज एक टेक्स्ट एडिटर नहीं रह गया है। सोर्स मटेरियल के ही शब्दों में कहें तो इंटेलिजे आइडिया एक पूरा डेवलपमेंट पावर हाउस है। एक पावर हाउस जो थकन को दूर करता है। हाँ, ये उन सारे बार बार होने वाले नीरस और थका देने वाले कामों को कम करता है जो एक डेवलपर का कीमती समय और ऊर्जा चूस लेते हैं। ये गलतियों को होने से पहले ही रोकती है ये तकनीक, और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि डेवलपर्स वही काम कर सकें जो केवल इंसान ही सबसे बेहतर कर सकते हैं, यानी कि नई समस्याओं को सुलझाना, नया क्रिएटिव लॉजिक सोचना और बेहतरीन सॉफ्टवेयर डिजाइन करना। इस पूरी चर्चा से ना मेरे दिमाग में एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। कैसा सवाल? अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के इतिहास को ध्यान से देखें और आज जिस गति से ये नए टूल्स विकसित हो रहे हैं उस पर गौर करें, आज इंटेलिजे जैसे आईडीज कोड के कॉन्टेक्स्ट को इतनी गहराई से समझ रहे हैं, एआई इतनी सटीकता से खुद लॉजिक के ब्लॉक्स लिख रहा है। सही बात है, एआई का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। और जो बड़े से बड़े रिफैक्टरिंग के काम होते थे, जो पहले इंसान अपनी आंखों से देखकर मैनुअल रूप से डर डर के करते थे, वो अब ऑटोमेटिक तरीके से पलक झपकते ही पूरी सुरक्षा के साथ हो रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि आने वाले 5 या 10 सालों में सॉफ्टवेयर डेवलपर होने की जो परिभाषा है वो क्या होगी? ये तो सच में सोचने वाली बात है। परिभाषा तो बदलेगी। क्या भविष्य में एक डेवलपर का काम सिर्फ कीबोर्ड पर लंबा चौड़ा कोड लिखने से बदलकर एआई और आईडी द्वारा लिए गए फैसलों को सिर्फ रिव्यू करने का रह जाएगा? क्या डेवलपर का काम अब सिर्फ अलग-अलग सिस्टम्स को एक साथ ऑर्केस्ट्रेट करने का होगा? यानी बनाकर चलाना नहीं, बल्कि बनी हुई चीजों को सही जगह फिट करना। एकदम वही। क्या हम उस मुहाने पर खड़े हैं जहां एक डेवलपर की भूमिका एक टाइपिस्ट से पूरी तरह बदलकर सिर्फ एक आर्किटेक्ट की हो जाएगी? एक ऐसा आर्किटेक्ट जो बस ये तय करेगा कि क्या बनाना है और ये स्मार्ट टूल्स खुद तय करेंगे कि उसे आखिर कैसे बनाना है। ये वाकई बहुत सोचने पर मजबूर करने वाला और बहुत ही गहरा विचार है। जैसे जैसे हमारे टूल्स ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे सच में डेवलपर्स की भूमिकाएं भी लगातार विकसित हो रही हैं। हमें बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। बिल्कुल।
भविष्य का डेवलपर शायद सिंटैक्स की एक एक लाइन पर माथापच्ची नहीं करेगा, बल्कि वो इन पावरफुल टूल्स को निर्देशित करेगा और एक बड़े विजन पर काम करेगा। ये काफ़ी रोमांचक भविष्य लगता है, लेकिन इसके साथ ही इसका मतलब ये भी है कि हर टेक प्रोफेशनल को अपनी स्किल्स को भी उसी दिशा में अपग्रेड करने की ज़रूरत होगी। सही बात है, अडैप्ट करना ही पड़ेगा। तो इसी आखिरी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं और जिन्हें कोडिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या तकनीक के आने वाले भविष्य में दिलचस्पी है, उन्हें इस मुद्दे पर ज़रूर गहराई से सोचना चाहिए। इस पूरे सफ़र में हमारे साथ जुड़ने और इन जटिल टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को हमारे साथ इतनी आसानी से डिकोड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी आपसे ऐसे ही एक और गहन विश्लेषण में।